नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय प्रताप और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। तो सिमिलरली जैसे हमने प्रोकैरियोट्स का ट्रांसलेशन पढ़ा था, वैसे हम यूकैरियोट्स का पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पे कि हम स्टार्ट करेंगे इसकी कुछ हेडिंग से, जो कि हमारी डेफिनेशन। पहले मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा, जिससे कि आपको ये सब रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा एग्ज़ाम्स के टाइम पर। अगर आपको फ्लो चार्ट दिमाग में है तो आप सब कुछ लिख सकते हैं। दूसरा होगा हमारा रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स होंगी। तीसरा होगा हमारा स्टेप्स में हमारा जो पहला स्टेप होगा वो होगा हमारा tRNA चार्जिंग। दूसरा जो होगा हमारा वो होगा हमारा इनिशिएशन। और जो हमारी इनिशिएशन प्रोसेस है उसको भी हमने सब डिवाइड किया है। पहला होगा हमारा राइबोसोमल डिसोसिएशन। फिर होगा हमारा टर्नरी कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन। फिर 43S प्री इनिशिएशन। ठीक है। फिर 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स है। फिर होगा हमारा 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इसी के साथ हमारा इनिशिएशन खत्म हो जाएगा। अब हमारा होगा दूसरा हेडिंग, होगी हमारी तीसरी elongation. Elongation is very similar to prokaryotic elongation. इसमें होगा हमारा tRNA attached to A site. दूसरा पॉइंट होगा हमारा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तीसरा पॉइंट होगा हमारा ट्रांसलोकेशन। अब क्या होगा हमारा, जो हमारा डी पार्ट होगा हमारा टर्मिनेशन भी हमारा दो होगा। एक तो हमारे स्टॉप कोडॉन्स के बारे में पढ़ेंगे हम, और दूसरा रिलीज फैक्टर्स के बारे में। ठीक है। तो ये हमारा एक व्यू है, जिसमें कि हमने कवर किया है अपना सारा हम कैसे ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स पढ़ने वाले हैं। जिसमें कि मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि यहाँ तक इनिशिएशन वाले पोर्शन तक हमारा डिफरेंट है दोनों। उसके बाद जो इलोंगेशन और टर्मिनेशन है वो हमारी सेम वीडियो है बिल्कुल, जिसमें कि आपने इलोंगेशन और टर्मिनेशन प्रोकैरियोट्स का पढ़ रखा है तो आपको यूकैरियोट की पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही सिमिलर है। बस छोटी सी माइन्यूट डिफरेंस है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले डेफिनेशन के साथ, जो है हमारी पहली हेडिंग। तो डेफिनेशन क्या कहती है, दिस इंफॉर्मेशन विच इज प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स इज कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स। ठीक है, उसी को हमने क्या कह दिया, ट्रांसलेशन। तो द इंफॉर्मेशन
present on mRNA in form of codons is converted into अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती है और अमाइनो एसिड्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अमाइनो एसिड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड चेन। इसी को हमने क्या कह दिया? ट्रांसलेशन। अब बात आती है हमारी रिक्वायरमेंट्स की कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है कि सारे तीनों टाइप के तो आरएनए चाहिए हमें, mRNA, tRNA, rRNA, ऑल 3 टाइप ऑफ RNA, that is mRNA, tRNA, rRNA, ठीक है। अब होगा क्या, जो हमारा दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है हमारी इनिशिएशन फैक्टर यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स, ठीक है। यानी यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स। अब यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स क्या क्या होते हैं वो मैं लिखता हूँ, थोड़े इम्पोर्टेंट हैं ये। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट एंड यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैं उन्हीं का नाम लिख रहा हूँ, बाकियों का नहीं लिख रहा। तो दीज आर द फर्स्ट फैक्टर विच बाइंड्स टू 40S राइबोसोम। तो फर्स्ट फैक्टर, ये पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन आगे लगता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए। फर्स्ट फैक्टर विच बाइंड्स टू 40S राइबोसोमल यूनिट, सबसे पहले जो जुड़ता है, इसलिए तो पूछा जाता है, राइबोसोमल यूनिट। अब जो हमारा यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 होता है, वो क्या करता है कि ये हमारा टीआरएनए से जो हमारा टीआरएनए होता है उसको 40S राइबोसोमल यूनिट से जोड़ता है। जो हमारा टीआरएनए था, चार्ज टीआरएनए, और जिसके बाद हमारा जो टर्नरी आरएनए बनेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे बनता है। तो टर्नरी कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसमें हमारा इनिशिएशन फैक्टर 2 लगता है। तो फॉर्मेशन ऑफ टर्नरी कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं इसको हम, फॉर्मेशन। अभी आप सिर्फ याद कर लीजिए, अभी टर्नरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ इनिशिएशन फैक्टर 2 यूटिलाइज हो रहा था। असल में पहले मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको दिमाग में रहेगा ना तो आपको ना आगे की चीज़ें समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मेशन ऑफ टर्नरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनिशिएशन फैक्टर 6 की, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6। तो जो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6 होता है असल में वो डिसोसिएशन ऑफ जो हमारा राइबोसोमल यूनिट है, जो हमारी 80S राइबोसोमल यूनिट है, उसके डिसोसिएशन में हेल्प करता है इनटू 60S एंड 40S, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5। गाइज ये बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं की ही बात कर रहा हूँ जिनकी ट्रांसलेशन में यूज़ होगा और आपको जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है
जो जितने भी हमारा जब ATS इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा उसके बाद जितने भी हमारे इनिशिएशन फैक्टर उस पर लगे होंगे उन सब इनिशिएशन फैक्टर्स को ये रिमूव कर देगा, सिर्फ खुद रहेगा, बाकी सबको हटा देगा। ये डायग्रामेटिकली जब मैं आपको रिप्रेजेंट करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप बस ये मान लीजिए कि ऐसा होता है। प्रमोट्स डिसोसिएशन, ये लाइंस आपको तब क्लियर होंगी जो मैं लिख रहा हूँ अभी, जब आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में आगे, है ना। डिसोसिएशन ऑफ, तब आपको ये एक एक लाइन एक एक वर्ड क्लियर है, कुछ भी फालतू नहीं लिखा गया है, और फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा कि क्यों लिखा गया है ऐसा। प्रमोट्स डिसोसिएशन ऑफ सेवरल इनिशिएशन फैक्टर्स फ्रॉम, और जो होता है हमारा फ्रॉम 40S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, और जब 60S इनिशिएशन, जब दोनों मिल जाएंगे हमारे 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स वगैरह, तो हमारा 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स से जो हमारे डिसोसिएशन कर देता है सारे इनिशिएशन फैक्टर्स को, तो फ्रॉम 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमारा 48 इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स से जब हमारा 40S सब यूनिट से जब हमारा 60S सब यूनिट ऐड होगा, है ना, उसके एडिशन में भी ये हेल्प करता है। तो उसका दूसरा पॉइंट होगा हमारा एसोसिएशन, तभी तो 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। एसोसिएशन ऑफ 40S सब यूनिट टू 60S सब यूनिट। ठीक है, तो हमने जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने कंप्लीट कर ली। सॉरी, अभी हमारी और रिक्वायरमेंट्स बाकी हैं। ये हमने, ये मैं ब्लू डॉट रेड डॉट से बता दे रहा हूँ, ये रेड डॉट वाली सारी मेन हेडिंग्स हैं रिक्वायरमेंट्स की। तो जो अब हम बात करेंगे, इलोंगेशन फैक्टर्स की तो ज़रूरत होगी हमें, तो हमारी ज़रूरत होगी तीसरी इलोंगेशन फैक्टर्स। इलोंगेशन फैक्टर्स, और इलोंगेशन फैक्टर्स जो हैं वो हमारे दो हैं, यूकैरियोटिक elongation factor 1 and eukaryotic elongation factor 3। factor 1 eukaryotic elongation factor 3। ठीक है, अब होगा क्या हमारा, अब हम बात करेंगे स्टेप्स की, स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन, जो हमारी होगी तीसरी हेडिंग, ग्रीन स्केच। स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, जिसमें कि हमारा पहला स्टेप था हमारा एक्टिवेशन ऑफ tRNA। पहला स्टेप ई, एक्टिवेशन ऑफ tRNA। ठीक है, अब उसमें क्या था हमारा कि जो हमारा अमाइनो एसिड है वह हमारा ATP गेन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसाइड tRNA सिंथेस। सिमिलरली है बिल्कुल पहले वाले की तरह, अमीनो एसाइड tRNA सिंथेस, और ये फॉर्म करेगा हमारा एंजाइम EMP अमाइनो एसिड, इसे हम कह देंगे एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। अब क्या होगा हमारा एक्टिवेटेड अमीनो एसिड पे, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड पे हमारा tRNA आके लग जाएगा। ठीक है, और एक्टिवेटेड अमीनो एसिड पे tRNA कहें या फिर सही कहें तो tRNA पे एक्टिव अमीनो एसिड आके लग जाएगा, और tRNA की जो हमारी CAA कोडोन है, लास्ट टर्मिनल कोडोन,
उसके OH पे आके हमारा अमाइनो एसिड लगेगा। ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं एक्टिवेटेड tRNA। तो हो गया हमारा एक्टिवेटेड tRNA। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इसको और चार्ज tRNA। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक्टिवेशन ऑफ tRNA कंप्लीट होता है। अब हम इसके इनिशिएशन और इलोंगेशन और टर्मिनेशन की सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी लेंथी टॉपिक है। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इनिशिएशन की बात करेंगे। थैंक यू गाइस।